नमस्कार, मेरा नाम है राम किशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार्स। और इस चैनल के माध्यम से अपने शो में हम हर बार किसी न किसी एक सितारे के भाग्य, उसके नक्षत्रों, उसके ग्रहों और उसके भविष्य, अतीत और वर्तमान पर बात करते हैं। और आज हम बाबा पर बात करेंगे। बाबा से पंडित जी आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन पंडित जी उसकी डिटेल बताएं इससे पहले मैं आपका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ हैं हमेशा की तरह पंडित भरत शर्मा जी, जो आज बाबा पर बात करेंगे। तो बाबा की डिटेल शॉर्ट में देते हुए फिर उसके ग्रह चाल के बारे में आप बताइए, क्योंकि जिस समय काल ग्रह चक्र से बाबा निकल कर बाहर आए हैं, तो अब वो उसके बाद बाबा से संजू बाबा कैसे बने, ये बताइए। संजू बाबा कैसे? बाबा नाम लिया आपने तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे बाबा आ गए होंगे, पता नहीं किसके लिए बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे संजू बाबा के बारे में, जो हैं हमारे संजय दत्त साहब। और संजय दत्त भाई जो हैं वो अपने आप में एक महान कलाकार हैं। संजय बलराज दत्त उनका पूरा नाम। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 29 जुलाई 1959 को उनका जन्म हुआ। और जन्म से ही अच्छा हिसाब किताब रहा उनका, क्योंकि उनके पिताजी जो हैं सुनील दत्त साहब, वो अच्छे एक्टर भी थे, अच्छे इंसान भी थे और अच्छे पॉलिटिशियन भी थे। तो उनका एक दबदबा था। उसके हिसाब से जो संजू बाबा की स्कूलिंग है, संजू बाबा की पढ़ाई है, संजू बाबा का जो अपना काम के प्रति वो अपने पिता से मिला उनको, डिवोशन। उसके बाद जो है कि लगन वृश्चिक है संजू बाबा की। वृश्चिक लगन में मंगल स्वामी होता है और मंगल ही लगन भाव का उनके घर में बैठा हुआ है। तो यानी कि कह सकते हैं कि छोटा सा मांगलिक भी है वो। अच्छा। लेकिन उस मांगलिक का उनका कोई प्रभाव नहीं है, वो मंगल उनके लिए लाभकारी है, बहुत अच्छा है। और देखा जाए तो संजू के नाम से या संजय दत्त के नाम से उनकी जो राशि बनती है वो कुंभ राशि बनती है, लेकिन उनकी राशि जो है वो वृषभ राशि है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में बैठा हुआ। और चंद्रमा वृषभ राशि में बैठने का यही है कि तेज देता है, दिमाग को खुला रखने वाला, विचारों वाला, खुले विचारों का इंसान है। और सबसे बड़ी बात कि सॉफ्ट हार्ट, किसी की मदद करना उनको अपना भला इंसान, बहुत सीधा है वो। छल कपट जो है वो समझता नहीं है, लेकिन ये छल कपट समझने के बिना, उसके बिना, और ग्रह चाल आप कह रहे हैं बहुत अच्छी है, तो फिर संजय दत्त के हाथ में मशीन गन कहाँ से आई, संजय की आंखों में नशा कहाँ से आया, और जो उनका ड्रॉप डाउन हुआ करियर को लेकर सुनील दत्त के बेटे होते हुए, नरगिस के बेटे होते हुए, फिर वो कौन सी ग्रह चाल दशा बिगड़ गई कि अचानक से उनको वो सब झेलना पड़ा कि लोग उनसे नफरत करने लगे। नहीं, देखिए नफरत तो उस समय भी नहीं करते थे, जितना आपने देखा होगा कि जब 93 में उनको इस चीज के लिए अरेस्ट किया गया, तब भी लोग उनके फेवर में थे कि संजू बाबा ऐसा काम नहीं कर सकते। जो आर्म्स एक्ट के हिसाब से उनको पकड़ा गया और उनको अरेस्ट किया गया, टाडा का जो हिसाब किताब, मतलब टाडा का एक उनके लायक था नहीं, पर जो उनके घर पे मशीन गन मिली AK-47 अपने आप में ही मुंबई दंगों के दौरान बहुत बड़ा हिसाब किताब। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो अकल को बेकार करने वाले ग्रह काम करते हैं ना, कि जब एक समझदार पढ़ा लिखा आदमी और सुनील दत्त साहब का बेटा है, तो उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि ये सब काम करने थे। तो कहीं ना कहीं तो कोई ग्रह उनका उल्टा होगा, जिससे कहते हैं मती मारी गई। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि मती मारी गई, या किसी ग्रह का नीच भाव के साथ संबंध बनाना, उसको भी हम ये कह सकते हैं। उसके लिए ये भी कह सकते हैं पंडित जी, जानबूझ के दादागिरी करना। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनको पता है कि मेरे पिता का क्या स्टेटस है, तो जानबूझ के ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट हार्टेड इंसान है वो अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में, अब दोस्ती का ये है कि बुध जो होता है वो यारी दोस्ती का कारक है। तो इनका बुध स्ट्रॉन्ग है। बुध स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनका बुध जो है वो वैसे देखा जाए तो मैं आपको बताऊं तो
बुध जो है वो शुक्र और मंगल दशम भाव में, और सूर्य और बुध ये नवम भाव में बैठे हुए हैं। अच्छा। और मैंने आपको कल पहले भी बताया था कि जब बुध और सूर्य साथ बैठे हों किसी भी भाव में तो उसको बुध आदित्य योग बोलते हैं। अच्छा। बुध आदित्य योग का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से अपने कैरियर को ऊंचाई पे ले जाकर फिर से नीचे आना और फिर वापस उसी मुकाम पर चढ़ना। तो ये भी इसी पार्ट का हिस्सा है, क्योंकि जब 93 में इनको जेल हुई या इनको अरेस्ट किया गया उस समय इनकी राहु में गुरु और गुरु में शुक्र की दशा चल रही थी। राहु आपको पता है कि घुमाता है। शुक्र जो है वो यारी दोस्ती का कारक, और गुरु जब आपका चौथी दृष्टि जब सप्तम दृष्टि में अगर बैठ जाता है या उससे पड़ती है उसकी दृष्टि, तो ये ऐसे काम होते हैं जो ना चाहते हुए भी आपको जेल की हवा खिलाते, मतलब उल्टे काम शुरू हो जाते। नहीं देखिए, नफरत तो उस समय भी नहीं करते थे जितना आपने देखा होगा कि जब 93 में उनको इस चीज के लिए अरेस्ट किया गया तब भी लोग उनके फेवर में थे कि संजू बाबा ऐसा काम नहीं कर सकते। जो आर्म्स एक्ट के हिसाब से उनको पकड़ा गया और उनको अरेस्ट किया गया, टाडा का जो हिसाब किताब, मतलब टाडा का एक उनके लायक था नहीं, पर जो उनके घर पे मशीन गन मिली AK-47 अपने आप में ही मुंबई दंगों के बहुत बड़ा हिसाब किताब। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो अकल को बेकार करने वाले ग्रह काम करते हैं ना, कि जब एक समझदार पढ़ा लिखा आदमी और सुनील दत्त साहब का बेटा है तो उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि ये सब काम करने थे। तो कहीं ना कहीं तो कोई ग्रह उनका उल्टा होगा जिससे कहते हैं मती मारी गई। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि मती मारी गई, या किसी ग्रह का नीच भाव के साथ संबंध बनाना, उसको भी हम ये कह सकते हैं। उसके लिए या ये भी कह सकते हैं पंडित जी जानबूझ के दादागिरी करना। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनको पता है कि मेरे पिता का क्या स्टेटस है, तो जानबूझ के ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट हार्टेड इंसान है वो अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में, अब दोस्ती का ये है कि बुध जो होता है वो यारी दोस्ती का कारक है। तो इनका बुध स्ट्रांग है। बुध स्ट्रांग नहीं है, इनका बुध जो है वो वैसे देखा जाए तो मैं आपको बताऊं तो बुध जो है वो शुक्र और मंगल दशम भाव में, और सूर्य और बुध ये नवम भाव में बैठे हुए हैं। और मैंने आपको कल पहले भी बताया था कि जब बुध और सूर्य साथ बैठे हों किसी भी भाव में तो उसको बुध आदित्य योग बोलते हैं। बुध आदित्य योग का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से अपने कैरियर को ऊंचाई पे ले जाकर फिर से नीचे आना और फिर वापस उसी मुकाम पर चढ़ना। तो ये भी इसी पार्ट का हिस्सा है, क्योंकि जब 93 में इनको जेल हुई या इनको अरेस्ट किया गया उस समय इनकी राहु में गुरु और गुरु में शुक्र की दशा चल रही थी। राहु आपको पता है कि घुमाता है, शुक्र जो है वो यारी दोस्ती का कारक, और गुरु जब आपका चौथी दृष्टि या सप्तम दृष्टि में अगर बैठ जाता है या उससे पड़ती है उसकी दृष्टि, तो ये ऐसे काम होते हैं जो ना चाहते हुए भी आपको जेल की हवा खिलाते, मतलब उल्टे काम शुरू हो जाते हैं। लेकिन पंडित जी एक चीज़ बताइए कि जिस टाइम पर मुन्ना भाई MBBS आई उससे पहले का उनका हश्र फिल्मों का अच्छा नहीं रहा, और मुझे अभी तक याद है। और मैं आपको एक चीज़ और भी डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि देखिए दत्त साहब के साथ, सुनील दत्त साहब के साथ मैं बहुत क्लोज रहा, और बल्कि मुझे अभी तक याद है कि जब कारगिल हुआ था उससे पहले जो है वो एक भारत यात्रा कर रहे थे और महिंद्रा के साथ उनका एक टाइप था, और उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके ये कहा कि राम साहब मैं दिल्ली आ रहा हूँ और आपसे मिलना है। तो मैं गुड़गांव के ब्रिस्टल होटल में उनसे मिला था, और उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की थी। तो संजय के बारे में भी डिस्कस हुआ था, जनता आर्ट्स जो उनका अपना प्रोडक्शन हाउस था उसके बारे में भी बात हुई, नरगिस जी के बारे में भी बात हुई। लेकिन संयोग से हुआ ये कि जब उनकी यात्रा में आगे मैं शामिल होकर राजघाट तक गया और उससे आगे जब बढ़नी थी यात्रा तो कारगिल हो गया, तो वो यहीं रुक गई और फिर वो बॉम्बे चले गए। और वो ये जो उस दौरान उनसे मेरी बातचीत हुई दत्त साहब से, ये एक तरह से उनका आखिरी इंटरव्यू था जो मैंने BBC के लिए लिया था। और उसके बाद में वो जब बॉम्बे गए तो बॉम्बे वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया हेलीकॉप्टर का, और आपने मुन्ना भाई जो देखी है फिल्म उसमें वो जो स्टिक लेकर चल रहे हैं वो असली है,
वो उस एक्सीडेंट के बाद की है, और वो बहुत लोगों से बात करते नहीं थे, और उस इंटरव्यू के बाद उन्होंने बहुत लंबा किसी को इंटरव्यू दिया भी नहीं। तो उसके बाद में जब संजय दत्त का ये प्रॉब्लम हुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनके ग्रहों की चाल दशा बिगड़ी, तो उनको बहुत झटका लगा, और शायद ये वही दुख था जिसकी वजह से वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और माँ उनकी पहले चली गई थी, और वो उनकी फिल्म जो है वो देख नहीं पाई थी। और रॉकी जो फिल्म है, आप देखिए कि जब रॉकी रिलीज हुई है 1980 के दौर में, तो मुझे अभी भी याद है उस टाइम पे वो फिल्म जो है, मैंने रात को 9 बजे का जो शो है वो दिल्ली में त्रिलोकपुरी एक जगह है, वहाँ के चांद सिनेमा में जाकर रात को मैंने अपने भाई के साथ देखा था। तो इनकी पहली फिल्म से लेकर के अब तक की जो यात्रा है, अभी मानिए कि मुझे उसके बारे में पता है, पारिवारिक स्थिति का पता है, लेकिन जो दोनों का कुंभ राशि से जुड़ा हुआ और जो उनकी माँ की राशि जो है, क्योंकि वो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते थे, तो ये जो कॉम्बिनेशन था, ये कहीं ना कहीं पंडित जी डिस्ट्रैक्ट हुआ है, और जिसकी वजह से संजय दत्त की आंखों में नशा आया और जिंदगी की जो दशा है वो बिगड़ी। लेकिन अब दोबारा से उनका जीवन जो है वो सुधरा है, और अब वो फिर से सक्रिय हुए हैं। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की, पानीपत में देखिए उन्होंने क्या ज़बरदस्त रोल किया है, मुन्ना भाई की सीरीज़ बहुत अच्छी की उन्होंने। तो ये जो एक रुतबा उनका लौटा है, रसूख जो लौटा है, अब उनके कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र और जो दशा है वो काम कर रही है, और ये कब तक चलेगा, क्या कंटिन्यू है या फिर कुछ समय का है, बदलेगा, फिर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं उनको। ये आपकी बात बिल्कुल सही। आप तो खैर बहुत क्लोज हैं सुनील दत्त साहब के, हम तो नहीं मिल पाए उनसे। लेकिन जैसे आपने पूछा कि जो लगन का स्वामी मंगल शुक्र के साथ 10वें भाव में बैठा हुआ है, वो एंटरटेनमेंट देता है, और संजय दत्त जो है उनके अंदर एंटरटेनमेंट घर से ही कूट कूट के भरा हुआ है। पिताजी को ले लो, माताजी को ले लो, तो उनके अच्छे खासे संबंध और भी लोगों से हैं। लेकिन जो छठे घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी जब आपस में कनेक्ट करते हैं, तो छठे घर का जो स्वामी है, छठा घर होता है शत्रुओं का। अब आप कह रहे हैं कि उनके आंखों में नशा कहाँ से आया, तो यारी दोस्ती के बिना नशा नहीं आ सकता। अब जब आप चढ़ रहे हैं और जो आपको नहीं चाहता वो आपको कहीं ना कहीं खींचेगा, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। नहीं तो क्या परिवार की जो दशा थी, परिवार से उनकी जो इग्नोरेंस थी, क्योंकि सुनील दत्त साहब बिजी थे, नरगिस जो है वो अलग बिजी थी, तो वो कोई बच्चे तो थे नहीं, तो इतनी भी ग्रह दशा जो है इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती है कि परिवार उनको इग्नोर करे और वो नशे में डूब जाए। दोस्ती का मतलब इतना भी नहीं होता है कि ग्रह दशा बिगड़ जाए, बिगड़ी दशा के चलते तो हो सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में इस तरह की चीजें करके वो अपनी ग्रह दशा बिगाड़ नहीं सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक। मैंने आपको पहले भी बताया कि माँ बाप जन्म के साथी, कर्म के साथी नहीं होते। कर्म इंसान खुद बनाता है। अब उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया, और उसके बाद में फिर जो दशाएं उनकी बिगड़ी, और उसके बाद में यारी दोस्ती के होने के बाद जो शुक्र का अपने कनेक्शन में होना और दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ, यारों दोस्तों के साथ जो अपना कनेक्ट होना, ये आप घर से उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ये उनकी खुद की दशा है। हमारे को क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो एक्टर भी नहीं बनना चाहते थे, पर जबरदस्ती जो है पिता ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए रॉकी बनाई, और रॉकी उनका मन था कि माता उनको देखे, पर वो नहीं देख पाई, उनसे पहले उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद में जब रॉकी फर्स्ट रिलीज हुई, उसके बाद में उनका, पर उनकी जो इमेज है वो एक लवर बॉय की बन गई थी। रॉकी के बाद साजन आ गई, साजन के बाद जैसे उसके बाद फिर कॉमेडी में आ गए, तो 1 और 11, जोड़ी नंबर 1 गोविंदा के साथ बहुत फिल्में उनकी चली नहीं, बहुत फिल्में नहीं चली। सिर्फ अगर हम उनकी रॉकी को छोड़ दें, पहली फिल्म, और फिर मुन्ना भाई सीरीज को देखें, तो उसके बाद जो अभी हालिया कुछ उनकी जो पीरियड फिल्में आई हैं, जैसे पानीपत में उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है, कुछ और फिल्में जो है बहुत बढ़िया की। पिता उन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म की थी, ठीक है, और महेश मांजरेकर के साथ वास्तव में बहुत अच्छी की। लेकिन अब जो फिल्में आने वाली हैं और जो उनका भविष्य है वो कैसा रहेगा, अब सिर्फ एक लाइन में मुझे वो बताएं कि क्या जारी रहेगा या रुकेगा, परिवार, घर, करियर, क्योंकि उम्र के उस दौर में आ गए हैं वो कि अब बहुत ज्यादा वक्त उनके पास नहीं है। वक्त तो उनके पास खैर बहुत है, एंटरटेनमेंट के लिए पैदा हुए हैं वो। और आगे का मैं अगर बताऊं आपको, तो मैरिड लाइफ और पार्टनर के हिसाब से तो
अब ठीक है। पहले जो थे, जो भी उनके साथ हुआ, घटित हुआ, वो सब भागेश का स्वामी जब 7th लॉर्ड में बैठ जाता है तो उसके लिए 7वां घर पार्टनर हाउस होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब पार्टनर से नहीं बनती है तो उसमें दिक्कतें बिगड़ती हैं, चीजें बिगड़ती हैं। जैसे उनकी पहली पत्नी थी ऋचा शर्मा, वो उनका इंतकाल हुआ, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में फिर वो रिया पिल्लई के साथ उनका डाइवोर्स हुआ। पर वो डाइवोर्स हुआ उनका क्योंकि वो एक्चुअली, मैंने आपको पहले भी बताया, जब उनका जो चंद्रमा है वो सप्तम भाव में है, वृषभ राशि में है, ठीक है। जब चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं होता, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं और दर्शकों को भी मालूम होगा कि जब चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं होता तो उसको कलद्रुम योग बोलते हैं, जिसमें इंसान जो है वो वासना का या अफेयर के लिए या किसी भी तरीके नशे का आदी होता है, नशे का आदि, नशा किसी भी चीज का उसका आदि हो जाता है। बट अब आगे वाला जो समय है, 11वें घर में जो राहु का होना श्रेष्ठ बनता है, बुध आदित्य योग बहुत अच्छा है उनका। और आने वाला जो समय है, जो आने वाली उनकी जीवन है, जो उनकी फिल्में हैं, वो अच्छा बिजनेस करेंगी। ये आप KGF 2 से लगा भी सकते हैं, अग्निपथ से भी लगा सकते हैं। तो जो उनकी सेकंड पारी है, मैं कहूंगा तीसरी पारी जो है उनकी, वो अब बहुत उससे बेटर होगी, ये मेरे हिसाब से। वक्त तो उनके पास खैर बहुत है, एंटरटेनमेंट के लिए पैदा हुए हैं। और आगे का मैं अगर बताऊं आपको तो मैरिड लाइफ और पार्टनर के हिसाब से तो अब ठीक है। पहले जो थे, जो भी उनके साथ हुआ, घटित हुआ, वो सब भागेश का स्वामी जब 7th लॉर्ड में बैठ जाता है तो उसके लिए 7वां घर पार्टनर हाउस होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब पार्टनर से नहीं बनती है तो उसमें दिक्कतें बिगड़ती हैं, चीजें बिगड़ती हैं। जैसे उनकी पहली पत्नी थी ऋचा शर्मा, वो उनका इंतकाल हुआ, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में फिर वो रिया पिल्लई के साथ उनका डाइवोर्स हुआ। पर वो डाइवोर्स हुआ उनका क्योंकि वो एक्चुअली, मैंने आपको पहले भी बताया, जब उनका जो चंद्रमा है वो सप्तम भाव में है, वृषभ राशि में है, ठीक है। जब चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं होता, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं और दर्शकों को भी मालूम होगा कि जब चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं होता तो उसको कलद्रुम योग बोलते हैं, जिसमें इंसान जो है वो वासना का या अफेयर के लिए या किसी भी तरीके से नशे का आदि, नशा किसी भी चीज का उसका आदि हो जाता है। बट अब आगे वाला जो समय है, 11वें घर में जो राहु का होना श्रेष्ठ बनता है, बुध आदित्य योग बहुत अच्छा है उनका। और आने वाला जो समय है, जो आने वाली उनकी जीवन है, जो उनकी फिल्में हैं, वो अच्छा बिजनेस करेंगी। ये आप KGF 2 से लगा भी सकते हैं, अग्निपथ से भी लगा सकते हैं। तो जो उनकी सेकंड पारी है, मैं कहूँगा तीसरी पारी जो है उनकी, वो अब बहुत उससे बेटर होगी, ये मेरे हिसाब। आपके ग्रह बोल रहे हैं इस समय। तो आपने देखा कि तीसरी पारी जो है संजय दत्त की, उनके ग्रहों के हिसाब से बहुत जबरदस्त होने वाली है और उनका करियर, फिल्में, उनका परिवार बहुत सुख और समृद्धि के साथ आगे जाने वाला है। यानी कुंभ राशि उनसे जुड़ी है, लेकिन कुंभ राशि और तुला राशि के जो रिलेशंस होते हैं और जो ग्रहों का जो तालमेल है उनका, वो बहुत शानदार है। और इसी शानदार तालमेल के साथ हम चाहते हैं कि संजू बाबा आगे बढ़ें और आप देखते रहें दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का YouTube न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार। अगली बार हम फिर करेंगे किसी स्टार के भाग्य पर बात पंडित जी से। तब तक के लिए नमस्कार।